12, 15 और 21 का हमको सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। तो 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब आ जाते हैं 15 पे। 15 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 5 15, 5 एकम 5। फिर आ जाओ 21 में। तो 3 7 21, 7 एकम 7। अब इन सबके गुणनखंड को लिख देते हैं। तो 12 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, गुणे 3 की घात 1। फिर मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 की घात 1, 5 की घात 1, एक एक बार आ रही है दोनों चीज़ें। और फिर मैं 21 को लिख देता हूँ 3 की घात 1, 7 की घात 1। तो तीनों में ही एक चीज़ कॉमन आ रहा है, 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा तो हम 1 लिखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में दिखेगा। अब एलसीएम इक्वल क्या होता है? तो एलसीएम होता है कि सभी अभाज्य गुणनखंड जो भी हमारे पास गुणनखंड आए हुए हैं उनकी उच्चतम घात या अधिकतम घात का जो गुणनफल होता है। पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है और हमने पिछले क्वेश्चन में इसको अच्छे डिटेल से समझा है। इस टॉपिक को मैंने समझाया हुआ है। क्या होता है? सभी अभाज्य गुणनखंड कह दो या गुणनखंड जो भी आया है उसकी उच्चतम घात के जो है उनका गुणनफल करेंगे, तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एलसीएम। तो तीनों ही संख्याओं का गुणनखंड देखेंगे, है ना। जो जो संख्याएं गुणनखंड में आई हैं उनकी उच्चतम घात का हम गुणनफल लिखेंगे। जैसे कि बात की जाए 2 की, तो 2 की घात कितनी आई है? 2 की घात 2 आई है मैक्सिमम। 2 वाली संख्या की घात 2 मैक्सिमम है। 3 की संख्या की घात मैक्सिमम 1 है। 5 की अधिकतम 1 है और 7 की अधिकतम 1 है। तो 2 की घात 2 लिख दिए, 3 की घात 1 लिख दिए, 5 की घात 1 लिख दिए, 7 की घात 1 लिख दिया। फिर इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 4 3 12 पंचे 60 होता है, तो ये हो गया 60 गुणे 7। और अगर देखा जाए 6 7 42 होता है, तो 420 हो गया इसका गुणनफल। मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया 420, यानी कि 420। एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ है उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं? जो हर एक संख्याओं के, जो गुणनखंड हर संख्याओं के गुणनखंड में हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, उनकी जो सबसे कम घात होगी, न्यूनतम घात, उसका गुणनफल, उसका गुणन जो है वो एचसीएफ कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा तीनों संख्याओं में क्या है, मतलब कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में आ रही है। तो मेरे पास कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में आ रही है? 3 की घात 3 आ रही है, और 3 की न्यूनतम घात 1 ही है, क्योंकि 1 से बड़ी घात है ही नहीं, और न्यूनतम घात ही हमको लेना है। तो हमारा एचसीएफ हो गया 3 की घात 1, यानी कि एचसीएफ हो गया 3। तो मेरा एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। अब हम इनको कर देते हैं एक डिब्बे में बंद। ये आंसर है। आंसर को आप ऐसे डिब्बे में बंद कर दें तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।